बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जिसका आज हमने मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्रंट एंड की जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जी, फर्स्ट जो इसका मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा था वो हमने इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहलाती है, इसका लेटेस्ट वर्जन जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं और किस वजह से पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट वाला वो देख ले, ताकि उसको उस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए। तो ये यहाँ पर आपको एक वर्जन नज़र आ रहा है ES5। तो इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, यानी अगर हम इसको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि 5 और 6 में कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे। जो लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो 6 ही है, हम 6 ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5 इसलिए लिखे क्योंकि उसकी कुछ बेसिक्स हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने ना कुछ चीज़ें मैंने आपको इंस्पेक्ट में करके दिखाई थी, यानी मैंने आपको जैसे अलर्ट और कन्फर्म इंस्पेक्ट में लिखा था। जावास्क्रिप्ट मोस्टली इंस्पेक्ट में ही चलता है, तो आज हम उसको VS कोड में भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट वाले लेक्चर को मैं लेकर ना आगे चलता हूँ, तो उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा फ़ोल्डर है। इस फोल्डर को डायरेक्ट ओपन करने के लिए आपने इसके एंड में क्या लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर कोड डॉट करेंगे तो यहाँ पर कोड डॉट करेंगे तो आपका ये वाला फ़ोल्डर डायरेक्टली वहाँ पर जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें 1 सेकंड का वेट लेना है। ये फ़ोल्डर डायरेक्ट ओपन करने का तरीका है कि आप कोड डॉट से इसको कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो हम इंटरनली भी यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक्सटर्नली भी यूज़ होता है। ठीक है, इंटरनली के लिए आपने इसको क्या करना है, स्क्रिप्ट के टैग को हेड के टैग के अंदर लिखना है। और यहाँ पर फोल्डर एक फ़ाइल हम बना लेते हैं। आज की फ़ाइल का नाम हम बना लेते हैं वेरिएबल्स। कंट्रोल- से जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेरिएबल्स ABLES.html। अच्छा, यहाँ पर अब वेरिएबल का जो है ना हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर लाइक HTML कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को हम एक्सटर्नली यहाँ पर बना लेते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस अगर आपको करवाऊँ ना यहाँ पर, बल्कि इंटरनली की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर हम आगे जाके एक्सटर्नली देखते हैं। तो इंटरनल बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम जब बॉडी के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे तो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। अभी हमारा बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर हम हेड के टैग के अंदर डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं। वही काम जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी को हम करके देखते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था अलर्ट, 3 तरह के मैंने आपको फंक्शन बताए थे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं हाय दिस इज़, ठीक है। और एंड में मैंने आपको बताया था कि ये सेमी कॉलन जो होता है इसका मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या मतलब होता है इसका, STATEMENT, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका मतलब होता है आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो ख़त्म हो चुकी है। और वाई इसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्यों लिखते हैं, जो भी आपके सेंटेंसेस या करेक्टर्स होंगे उसको हमेशा या तो हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे या तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, इसकी डाटा टाइप्स आगे जाके आती हैं तो हम उसको देखते हैं। अभी आपने ज़हन में रखना है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अलर्ट लिखेंगे, Ctrl+S करेंगे। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो आपको यहाँ नज़र भी आ जाएगा कि सबसे पहले मुझे अलर्ट साइन शो होगा। अलर्ट क्या करता है, अलर्ट जस्ट आपको एक अलर्ट मैसेज देता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक वो आपको अलर्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अलर्ट कर रहा है, सिर्फ ओके का साइन दे रहा है, इसमें कैंसिल नहीं है। सम टाइम हमारी जो है वो बैटरी लो होती है लैपटॉप की, या कोई वजूहात होती है आपके वेब सर्वर में, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो आपको अलर्ट साइन देता है। अभी सिर्फ हम इसको डम कर रहे हैं, इसको हमने किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं किया, तो सिंपल हम यहाँ पर अलर्ट शो ओके करेंगे तो ये प्रोसेस घूमता रहेगा, ओके करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें देखी थी हमने, अलर्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर इफ़ यू वांट कि आपको मैसेज शो हो येस या नो में, तो जो भी फंक्शन होते हैं उसको हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जो है वो Shift 9 दबा के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर कन्फर्म में मैं लिख लेता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है ना, लाइक कन्फर्म कर रहा है। ठीक है, तो अलर्ट चलेगा, कन्फर्म चलेगा। ठीक है, अलर्ट चला, कन्फर्म चला। कन्फर्म में देखो 2 बटन आगे, ओके या कैंसिल। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी आपका
अगर आपने इनपुट लेनी है, अच्छा ये जो अगर आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट में कमेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने इनपुट लेनी है तो आप हमेशा इनपुट लेंगे आपके प्रॉम्प्ट से, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट PRO यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज़ कमेंट इनपुट। अगर मैं बोलता हूँ फॉर इफ़ यू वांट इनपुट फ्रॉम यूज़र वी यूज़ प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट देना यानी इनपुट देना, तो हम यहाँ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे लाइक व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना। तो देखें अलर्ट चलेगा, कंफर्म चलेगा और फिर आपका प्रॉम्प्ट चलेगा। यहाँ से मुझसे वो वैल्यू मांग रहा है, अभी मैंने किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं किया तो ये जनरल मेरे से वैल्यू मांग रहा है। तो अच्छा, इसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू लिखी आती है तो आपने यहाँ कोमा लगाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है वो वैल्यू लिख देनी है। अगर तो वो वैल्यू आपकी कैरेक्टर्स में है तो आपने उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABDULLAH Ctrl+S, ठीक है। और इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो अलर्ट कंफर्म, ये वैल्यू आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ जाएगी। अगर तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना तो लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं योर एज, तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू को आप कभी भी जो है वो डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, उसको आप सिंपल क्या लिखेंगे इस तरह करके लाइक लिखेंगे 18 17 16, तो ये हमारे पास आ जाएगी 18। अब ये आपके सामने वैल्यू क्या आ जाएगी, अब वैल्यू आपकी जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाएगी। तो क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी तो इसलिए हमने उसको डबल कोट्स वगैरह में नहीं लिखा। तो होपफुली आपको ये चीज़ हमने इंस्पेक्ट से देखी थी, होपफुली आपको अभी इसकी समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट का काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास होता है। थोड़ी देर के लिए मैं इस सब को कर लेता हूँ कमेंट, ये मैंने कर लिया कमेंट, ठीक है। अच्छा, आपका जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ना वेरिएबल्स के ऊपर। तो वेरिएबल्स हमारे पास आप ये समझ लें वेरिएबल इज़ वर्क लाइक अ कंटेनर। मैं अगर बात करूँ वेरिएबल्स, कोई पूछता है कि वेरिएबल्स हमारे पास होते क्या हैं, व्हाट इज़ वेरिएबल, तो इट्स लाइक अ कंटेनर, ठीक है। ये एक कंटेनर होता है, लाइक अ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं, फॉर द एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी चीज़ को एलोकेट करना, एलोकेट का मतलब होता है असाइन करना, असाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ देना। असाइन के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी ये इक्वल सिंगल को, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई TCS वाला या कोई ऐसा बंदा आता है जो आपको कोई चीज़ पहुँचाता है तो हमेशा आपके एड्रेस पे पहुँचाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये 22 एक वैल्यू है तो 22 को मुझे कोई इसको एड्रेस देना पड़ेगा, एलोकेट यानी कंटेनर में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो ये 22 उसको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ 22 अब असाइन किसको हो गया है, A को, A इसका एड्रेस है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ एक वैल्यू है, एक वैल्यू में B लिखता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल कोट्स में ABDULLAH। अब इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी अब्दुल्ला वैल्यू है वो किसको मिल गई है, B को। अब मैंने अब्दुल्ला कॉल नहीं करना, मैंने B कॉल करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब्दुल्ला मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे सबसे पहले रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल पता होने चाहिए, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं अभी के लिए, तो फ़िलहाल मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको प्रिंट कमांड देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हम दो तरीके से करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट प्रिंट वैल्यू, ठीक है। एक तो आप कंसोल में करवा सकते हैं, दूसरा आप स्क्रीन पे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। स्क्रीन पे करवाने के लिए आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिख लेते हैं लाइक कुछ भी ABC। अब आप पूछ रहे होंगे तो स्क्रीन, ये तो हम हेडिंग, ये तो हम क्या नाम है अपना HTML में भी करवा सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कमांड्स, जब आपको सिंटैक्स समझ आ जाएगा आगे जाके हमने इसकी वर्किंग। अब देखें ये प्रिंट हो गया। अब एक वैल्यू अगर हम जावास्क्रिप्ट का मोस्टली कोड रखते हैं इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में कहाँ पर, कंसोल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपका कंसोल है। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई चीज़ प्रिंट करानी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए मैं आउटपुट कमांड क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओके, ठीक है। अब देखना ये वैल्यू प्रिंट कहाँ पे होगी,
ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू अब देखना, ये हमारी वैल्यू ये देखिए प्रिंट होगी। तो कंसोल में अगर प्रिंट कराना है तो आप कंसोल में करवा सकते हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें हम हिडन रखते हैं, लाइक कंसोल में रखते हैं। जावास्क्रिप्ट का मोस्टली कोड हम कंसोल में रखते हैं, तो फिर हम उसको console.log के अंदर जाके प्लेस कर देते हैं। और अगर मैंने स्क्रीन में प्रिंट कराना है तो हम document.write को लिखते हैं, ठीक है। खैर, अब हम देख रहे थे वेरिएबल्स। वेरिएबल हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ, आपने रूल्स ज़हन में रखने हैं। वेरिएबल जब भी बनाना है, अच्छा यहाँ पे कुछ थ्योरी हम इसको पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड इंटरप्रेटेड मल्टीपल पैराडाइम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम डायनामिकली क्यों करें, हम इसमें बार बार चीज़ें चेंज कर सकते हैं। APIs आगे जाके करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन आगे जाके देखेंगे, अलर्ट, कंसोल, document.write अभी हमने देखा था। वेरिएबल आपका ऐसे ही होगा जैसे आपकी कोई चीज़, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है। वेरिएबल नेम, मेरी बात गौर से सुनिए, वेरिएबल नेम हमेशा स्टार्ट किससे होता है, लेटर से, यानी ABCD-Z तक, अंडरस्कोर से या डॉलर से। अगर स्पेशल कैरेक्टर इसमें अगर यूज़ हो तो सिर्फ 2 यूज़ होते हैं, एक डॉलर और एक अंडरस्कोर। इसको अगर आप सुन रहे हैं तो आप लोग लिख लेना, डॉलर या अंडरस्कोर या लेटर, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर है ना नेम, ठीक है। VAR को आपने फिलहाल छोड़ देना। नेम आपका वेरिएबल में बन सकता है, जी बन सकता है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, लेटर से, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ये भी हो सकता है। डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है। वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी 1ST यूज़र ये एक इनवैलिड नंबर है, ठीक है, तो इससे स्टार्ट आपने नहीं करना। वेरिएबल नेम आपका लेटर, नंबर या जो है वो डॉलर से हो सकता है, यानी देखो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में नंबर आ जाए तो कोई मसला नहीं। देखें वेरिएबल नेम बाद में नंबर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। टोटल अंडरस्कोर, बीच में स्पेस नहीं आ सकती, अंडरस्कोर आ सकता है, डैश नहीं आ सकता, कोमा नहीं आ सकता, डॉट नहीं आ सकता। स्पेशल कैरेक्टर में अगर कोई यूज़ हो रहा है तो या वो अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है या तो वो डॉलर साइन यूज़ हो रहा है। स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे टोटल स्पेस अमाउंट लिख दे, एक इनवैलिड होगा, ठीक है। तो टोटल अंडरस्कोर अमाउंट लिखेंगे तो इट्स वैलिड। रिजर्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे फॉर है, लेट है। रिजर्व वर्ड कैसे पता लगेंगे, अगर आप यहाँ पर भी लिखें ना, तो यहाँ पर भी आप चेक करें तो आपको यहाँ से भी कुछ रिजर्व वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ये अवेट, ब्रेक, केस। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंसोल, कंसोल एक रिजर्व वर्ड है, ये देखें ना, ये कंसोल अगर मैं लिखता हूँ ना CONSOL, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं C कैपिटल कर दूँ और फिर मैं ऐसे लिखूँ तो यस, ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि रिजर्व वर्ड सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। अगर एक भी अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया तो वो रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल ये आपका हो सकता है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, अगर आप स्मॉल में ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, एक ही बात है। अच्छा, जितना आप डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम बनाएंगे उतना अच्छा है, यानी अगर आप एज लिखें तो इसका मतलब है एज की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जाते हैं, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABC, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल नेम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 1 करते तो देखें ये इनवैलिड बनता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना, अगर मैं वैल्यू रखूँगा ना स्ट्रिंग वाली, तो स्ट्रिंग वाली वेरिएबल के लिए हम डबल कोट्स लिखेंगे, लेकिन क्योंकि वैल्यू हमने नंबर वाली लिखेंगे तो नंबर वाले के लिए आप देखें 55 लिखता हूँ। अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसके अंदर हमने डबल कोट्स नहीं रखा। अब आप चेक करें, ये यहाँ पे आपके सामने आया एरर आ रहा है आइडेंटिफायर का, क्योंकि कीवर्ड का इशू बन रहा है, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा था कि वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इसको प्रिंट कराना है तो कंसोल में मैं प्रिंट कराता हूँ। अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा तो मैं document.write लिखूंगा, अगर कंसोल में करवाता हूँ तो मैं कंसोल में। अब इसको मैं स्क्रीन में करवाता हूँ, कंसोल में करवाता हूँ, तो console.log, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको ABC1 लिखूँ तो अब ये ABC1 प्रिंट होगा, ना कि ये वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखें ABC1। अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने हमेशा इसको कोट्स के बगैर लिखना है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि कोट्स के बगैर तो हम नंबर लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये नंबर इक्वल क्या होता है, इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, राइट साइड जो वैल्यू है ना,
वो असाइन हो गई है आपके लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को, ठीक है। इसका मतलब ABC1 लिखेंगे तो आप 55 प्रिंट होगा, ना के आपके सामने प्रिंट होगा ABC1, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आ गई। सबसे पहले वेरिएबल का रूल रखना है। फिर अच्छा, अब एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अब मैं ले लेता हूँ पर्सन, और यहाँ पर पर्सनल की वैल्यू हम दे लेते हैं ABDULLAH वेब स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको प्रिंट कराते हैं हम अब स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आप कंफ्यूज नहीं होने कि आप स्क्रीन पे क्या, मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो पर्सन लिखेंगे तो पर्सन की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन में ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, ये वैल्यू आपके सामने यहाँ पर प्रिंट होगी, अब्दुल्ला वेब। ओके, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आ गया, ठीक है। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल ठीक है। अब देखें, मैं लिखता हूँ PER स्पेस SON। अब देखें, हमने यहाँ पर अगर 25 लिखेंगे या 35, ये एरर है। क्यों? क्योंकि रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल ठीक। हाँ, इसके दरम्यान मैं अंडरस्कोर लिख दूँ, ओके, ठीक है। शुरू में नंबर ला दूँ, एरर, ठीक है। अगर मैं इसको रिजर्व वर्ड लिखूँ यहाँ पर कंसोल, तो अगेन एरर, ठीक है। ये यूज़ नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड को हमेशा वही लिखना है जो आपके सामने होता है। तो आपको समझ आ गई। ये डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी, नंबर की। ये डाटा टाइप कौन सी होगी हमारे पास, स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी आपके पास नंबर डाटा टाइप, और ये आपके सामने होगी आपकी स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये ऊपर वाली, ठीक है। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ मैं। आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग, STRING, स्ट्रिंग, ठीक हो गया। तो अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास एक वैल्यू होती है आपके सामने कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में होती है बूलियन। बूलियन का मतलब होता है या ट्रू या फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स, या सही या गलत, ठीक है। तो आगे जाके हम इसको देखेंगे, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल नेम बनाता हूँ। अच्छा, आपने हमेशा ना एक इसमें एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कैमल वैल्यू, CAMEL, ठीक है। कैमल वैल्यू नहीं, कैमल केस कह सकते हैं। आपने हमेशा ना कैमल केस रखना। कैमल केस क्या होता है, आपका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल, फॉर एग्जांपल 2 है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़, ठीक है, फॉलो। ये मैंने एक चीज़ लिखी। अब देखें, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ना वो स्मॉल है, और जो सेकंड कैरेक्टर है ना उसका पहला अल्फ़ाबेट आपके सामने कैपिटल होगा। इट इज़ कॉल्ड कैमल वैल्यू। तो आप इस तरह भी इसको रखते हैं, जैसे मैं रखता हूँ इज़ स्मॉल में है, फिर इज़ बूलियन, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपके सामने कैमल वैल्यू बन गई। तो कैमल केस आप रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो, इसको मैं डबल कोट सिंगल कोट किस में लिख रहा है, मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैं कंसोल में इसको प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इज़ बूलियन, ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ओके। अब देखना यहाँ पे वैल्यू आ गई ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसी को करूँ फॉल्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, फॉल्स। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको अभी एक मिनट, हाँ, यस, फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक्स हैं। आपको रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपको बूलियन पता होना चाहिए, आपको स्ट्रिंग पता होना चाहिए, आपको जो है वो वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना सम टाइम डायनामिकली आपकी वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, मैंने ऊपर 55 करवाया ना प्रिंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था इसने शुरू में कि जावास्क्रिप्ट इज़ डायनामिकली टाइप। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ABC की वैल्यू 55 प्रिंट हुई है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, वही चीज़ मैं दोबारा लिखता हूँ 1, और इसको मैं करता हूँ 66, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से प्रिंट कराता हूँ। अब देखना ना, ये चीज़ चेक करता है इसमें से प्रिंट कौन सी वैल्यू होगी। ये मैंने इसको लिखा। अब देखें, हमारे पास 55 की जगह 55 भी है और 65 भी है। इसका मतलब है दोनों वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं एक कंसोल रखता तो मेरे पास जो वैल्यू बाद में आ रही है वो प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड डायनामिकली वैल्यू, ओके। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। और अच्छा, और इसमें जो चीज़ हमने अभी देखी है, अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है वैल्यू अनडिफाइंड, अच्छा,
अनडिफाइंड और एक वैल्यू हमारे पास होती है नल। दोनों में ना फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर, अभी तो खैर हमने इस तरह की कोई चीज़ बनाई नहीं, वेरिएबल आगे बनाते हैं। अनडिफाइंड का मतलब होता है वैल्यू आपकी डिफाइन ही नहीं है। नल का मतलब होता है वैल्यू आपकी खाली है। ठीक है, तो आपने ना इन दोनों के बारे में आपने कमेंट में मुझे बताना है कि अनडिफाइंड और नल के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपने मुझे डिफरेंस बताना है। इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम जब वेरिएबल वी और लेट कॉन्स्ट आएंगे तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो होपफुली आपको रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल और स्क्रिप्ट और कुछ चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।